पहली बात तो ये है कि दोनों की तरफ आपको नहीं जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पुराना रिवाइज नहीं किया तो आपका पढ़ना पूरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को जो डर लगता है ना, डर लगने के पीछे रीजन यही रहता है, स्टूडेंट को कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए वो पता ही नहीं होता। टीचर भी यहीं से पढ़ाने लग जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना एक स्टूडेंट के दिमाग में जाएगा। उसको ये बताओ बिल्कुल जीरो से कैसे है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ा जाता है। ये बुक काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए तो बहुत प्यारी बुक होती है, डियर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डेविल के समान होती है, यानी जिनको डर लगता है इसको पढ़ने में कि बहुत ज़्यादा बल्कि है, परेशान करती है, जिनको ये टफ लगती है उनके लिए इस वीडियो हम सिंपलेस्ट सोल्यूशन बताएंगे, और जिनको ये अच्छी लगती है उनके लिए भी सिंपल सोल्यूशन है। ये तो इसका 7th एडिशन है, जो जिनके पास ये भी है या ये भी है कोई ज़्यादा खास फ़र्क है नहीं, हमने बस आपको सैम्पल के तौर पर दिखाया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में कि सिंपलेस्ट वे आपका क्या है पॉलिटी को पढ़ने का, क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हम आपको दिन के हिसाब से बताएंगे कितने दिन में कितने आवर्स पढ़ के आप कवर करेंगे, क्या रिसोर्सेस आपको इस्तेमाल करने हैं, स्मार्ट सिलेक्शन कौन से रखने हैं आपको, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स आप किन को पढ़ के लक्ष्मीकांत तो जल्दी कवर कर सकते हो, इसका मार्क्स का वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और डे बाई डे आपका पूरा सोल्यूशन है ना, डे बाई डे पूरा प्लान है आपका 10 डेज़ का। और जो टॉपर बोलते हैं कि मैं 30 बार पढ़ा था या 40 बार रिवीजन किया था लक्ष्मीकांत को, किस तरीके से टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, टॉपर लक्ष्मीकांत को कैसे रिवाइज करते हैं, हर एक चीज़ को हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सारे पॉइंट्स हैं, वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो पहला पॉइंट कि आखिर पॉलिटी का मार्क्स वेटेज क्या होता है, ये हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक बता रहे हैं आपका। 2015 से हमने लिया, 2015, 16, 17, 18 और ये 2023 तक हमने लिया है। ये आपके ईयर हैं, ये आपके क्वेश्चन है। 2015 में आपके 12 क्वेश्चन आए, 2016 में आपके 6 क्वेश्चन आए, 2017 में आपके 22 क्वेश्चन, 2018 में आपके 13 क्वेश्चन। आप ये ट्रेंड देखिए, यूपीएससी कभी भी फिक्स नहीं रहता, ये ट्रेंड आपका बदलता रहता है। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। आप यहाँ पे देखो 15, 15, 18, 10, 14, तो आप एवरेज लगा के चलो तो 12 से लेकर 14, 13, 15 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो हम मोटा मोटे 12 मान के चल रहे हैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि हम इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों काउंट कर ले रहे हैं। आप ये समझ के चलो पॉलिटी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखो। और ट्रेंड कैसे चेंज होता है आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो आपको इसका यहाँ पे तवज्जो समझ में आया, आखिर कितना इसको इंपॉर्टेंस देना है। बात करें रिसोर्सेस आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। पहले आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है क्लास 11th की। दो बुक आपकी होती हैं, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाली और एक आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नाम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क होता है, ठीक है। दूसरी बुक जो आपकी रहती है पॉलिटिकल थ्योरी, जो ये वाली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये है, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करती है। ये पॉलिटिकल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इसका बहुत सारा जो कंटेंट है लक्ष्मीकांत वाली जो बुक होती है उसमें कवर कर लिया जाता है। दूसरा जो कंटेंट आप जानते हो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी जाती है। अगर आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने में टफ लगती है, ये आपको टफ लगती है, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप सिर्फ इसको और इसको पढ़ सकते हो। ये दोनों आपके लिए इतना इनफ रहेगा। लेकिन अगर आप समय दे सकते हो, आपको लक्ष्मीकांत टफ लगती है, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ सकते हो। इसमें जो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि करंट अफेयर के लिए आप पीटी 65 को पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, और मेंस 365 को पढ़ते हो आप मेंस के लिए। ये आपका विजन आईज की तरफ से आता है, और जब एग्जाम आता है प्रीलिम्स का तब ये पढ़ा जाता है, जब मेंस का आता है तब ये पढ़ा जाता है। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको ये पढ़ना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी को पढ़ते हुए आए हैं, इसी को बता रहे हैं। आगे हम ये भी बताएंगे फ्री रिसोर्सेज कैसे हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन आपको कुछ अलग रिसोर्सेज भी बता दे रहे हैं जो हम अपनी अदर वीडियोज़ में बताते रहते हैं। लक्ष्मीकांत आपका क्या है, 1 पॉइंट सोल्यूशन है, थोड़ी सी बल्कि बुक है, एक्स्ट्रा कंटेंट भी उसमें दे रखा है, 95 चैप्टर्स के आसपास हैं उसमें। काफ़ी जो कंटेंट है प्रीलिम्स के लिए तो स्पेसिफिक अच्छा है, लेकिन मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लेस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से लक्ष्मीकांत की बुक। लेकिन जो अदर रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे विजन आईएएस का नोट्स हुआ है ना, दृष्टि आईएएस का, वाजीराम आईएएस का, और वाजीराम एंड रवि जो है, स्टडी आईक्यू की बुक्स भी आने लग गई हैं अब। पीडब्ल्यू का संपूर्ण नोट्स है, इसका भी हम रिव्यू कर चुके हैं। सबका हमने रिव्यू लगभग चैनल पर कर रखा है, आप चैनल पर जाके सर्च कर सकते हो। लास्ट में केजीएम लिख देना, आपको वीडियो निकल के आ जाएगी। तो आपको जिसको अभी देखना हो देख सकते हो। तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, या तो आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लो या इसको पढ़ लो, दोनों की तरफ मत जाना। पहली बात तो ये है कि दोनों की तरफ आपको नहीं जाना है, सिर्फ आपको एक चूज़ करना है, या तो ये। अगर आपको लक्ष्मीकांत से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, अगर आपको डर लगता है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो देखो बेस्ट दोनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका फ्लॉ ये निकलेगा कि आपका मेंस का कंटेंट इसमें नहीं मिलेगा। ये जो कंटेंट है ऐसा होगा कि इसमें आपका कंटेंट थोड़ा सा कम होगा, आप कम अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, आपका टू द पॉइंट होगा, पीवाईक्यूज भी आपके अच्छे से दे रखे होंगे। लेक्चर्स के साथ में, यूट्यूब लेक्चर्स के साथ में आप इसको लेके चल सकते हो।
आगे हम बात करेंगे और सारे पॉइंट्स के बारे में, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है। PW 75th ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। जो उनका प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स था ना, इसमें आपका GS के क्लासेस हुए, करंट अफेयर हुए, सी सेट, सेक्शन ऑफ फुल लेंथ, दोनों टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ऑनलाइन की फ़ी आपकी 4,000 है, ऑफलाइन की आपकी 9,000 है। और हमारे चैनल का कोड KGM है, आप इसका इस्तेमाल करके डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आपने खुद से पढ़ लिया पूरा कंटेंट और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इनका RPP प्रोग्राम ले सकते हो, जो आपका प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज है। इसमें आपका क्या है, GS के क्वेश्चन हुए, सी सेट के क्वेश्चन हुए, कंप्लीट सी सेट हुआ, मंथली मैगजीन वगैरह, और ये डेली डिस्कशन होगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। हार्ड कॉपी जो आपका उड़ान वगैरह होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसका फ़ी आपका काफ़ी कम है, आप देखो ऑनलाइन का सिर्फ 3,500 है। ये तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एकदम उस प्रैक्टिस के जोन में लेके चला जाएगा जिसकी वाकई में नीड है UPSC में। और आप अगर प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो तो इनका मेंस का जो प्रोग्राम है सृजन, उसका फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। आपके बाकी सारे कोर्सेस हैं, ये फाउंडेशन वगैरह कोर्सेस हैं, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, और आपके कॉम्बो जो बैचेस हैं, और आपका प्राइम 2026 के लिए है। हर एक पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि किस तरीके से आपको पॉलिटी को पढ़ने का सीक्वेंस रखना है। बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करना, आप पहले पढ़ना स्टार्ट करना कभी भी पढ़ रहे हो पॉलिटी, कि आप उसका प्रेम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका पहला टॉपिक होना चाहिए। दूसरा, यूनियन एंड टेरिटरीज क्या है, सिटीजनशिप क्या है, फंडामेंटल राइट्स FR जो होते हैं वो क्या है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डे 1 में सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं। एक एक घंटे के लेक्चर हैं। अगर आप इनको यूट्यूब पे देखने लगोगे तो एक एक आवर में आप आराम से समझ सकते हो। उन 6-7 घंटे के लेक्चर आप यूट्यूब के थ्रू कवर कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने पहले कई बार पढ़ चुका होगा। जो दूसरा पॉइंट है कि आपको डे 2 में ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये पढ़ने हैं। डे 3 है ना, इसमें सिर्फ हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर दिया है। जैसे जैसे हम आगे जाते गए ना, वैसे वैसे हमने कंटेंट को कम कर दिया, क्योंकि आप पुराने वाले को रिवाइज भी करते रहोगे, ये इंपॉर्टेंट। अगर आपने पुराना रिवाइज नहीं किया तो आपका पढ़ना पूरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आपका जो 14th चैप्टर होगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर, 15 जो होगा आपको COM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 16 होगा आपका चीफ मिनिस्टर, फिर होगा आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM, कैबिनेट कमेटीज। आप जानते हो पार्लियामेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट बहुत बड़ा बिग टॉपिक है। अगर हम बात करें, एक ये बिगेस्ट में से कह सकते हो, बिगेस्ट में से एक है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट्री सिस्टम इसी के अंदर आता है, तो आप इसको पार्लियामेंट भी कह सकते हो। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में फॉरम्स और ग्रुप्स वगैरह आते हैं। इसमें यानी आपको पूरा पार्लियामेंट पढ़ने के लिए पूरा एक दिन देना होगा। आप 5-6 घंटे का एक लेक्चर इसमें आपको कवर करना होगा। जो आपको डे 6 आपको कवर करना है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे देखो हमने बहुत कम, सिर्फ 2-2 टॉपिक दिए हैं, 2-2 3-3 टॉपिक। इसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको पुराना रिवाइज करना होगा, और आपको पढ़ने के लिए सीमित आप अपने 10 आवर्स देने हैं। वो कैसे डिवाइड करना है आगे उस चीज़ को हम बताएंगे। तो इसमें आपका स्टेट लेजिस्लेटिव एंटी डिफेक्शन लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोकपाल, कंज्यूमर कमीशन, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, दोनों को मिलाकर पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी को मिलाकर लोकल गवर्नमेंट ही बोला जाता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है ना, और आपका इंटर स्टेट रिलेशंस, सम प्रोविजंस फॉर सम स्टेट, ये आपका डे 10 में कवर करना है। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं ना, उनका पढ़ाने का तरीका भी ये होता है, सबसे पहले बताने लग जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, हमें यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पहले हमें उसके बारे में ही नहीं पता है, तो आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों बता रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट को जो डर लगता है ना, डर लगने के पीछे रीज़न यही रहता है, स्टूडेंट को कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए वो पता ही नहीं होता। टीचर भी यहीं से पढ़ाने लग जाते हैं, कैसे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से बना है। ऐसे थोड़ा ना एक स्टूडेंट के दिमाग में जाएगा। उसको ये बताओ बिल्कुल जीरो से कैसे है। जीरो है हमारा प्रेम्बल, यानी उसका पूरा इंडेक्स क्या होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ से स्टार्टिंग करनी है। हालांकि साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट होता है प्रेम्बल, लेकिन हमने उसको स्टार्टिंग में डाला है। जो हमने इसमें हाईलाइट किया है ना, एक आपका ये टॉपिक है ना, एक आपका ये टॉपिक, टॉप 5 अगर टॉपिक आप पूछना चाहते हो हमसे तो ये है। एक पार्लियामेंट हुआ, और एक आपका DPSP हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो आप इस तरीके से 10 दिन में अपनी पॉलिटी को कवर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रफ्तार दी होगी, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 2-2 दिन दिए हैं, 2-2 टॉपिक दिए हैं एक दिन में, अगर आप यहाँ पे थोड़ा रफ्तार पकड़ लोगे तो इसको पढ़ने में भी सिर्फ एक दिन लगेगा। तो आप 10 से 11 दिन में आराम से अपनी पॉलिटी को कवर कर सकते हो। ये है कि आपको किस दिन किस टॉपिक को पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप टॉपिक मत पढ़ना, प्रीलिम्स के लिए इतना इनफ है। बात करें आप पॉलिटी के लिए कौन से फ्री लेक्चर्स को आप देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है।
पहला अभी तक आप अमित गल्लोर सर के लेक्चर देखते थे, जो हम अभी तक रिकमेंड करते आए थे, स्टडी आईक्यू के टीचर थे। शशांक त्यागी के लेक्चर जो स्टडी आईक्यू पे थे, ये कंप्लीट इंग्लिश में, जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अमित गल्लोर सर के लेक्चर अभी तक काफ़ी बेनिफिशियल थे, लेकिन अभी जो हमें रिसेंट में जो बढ़िया लगे हैं ना, हमने रिसर्च कर रहे थे तो पता पड़ा आदित्य सर हैं आपके ओनली IAS UPSC चैनल पर, आप उनके लेक्चर देख सकते हो, बहुत शानदार लेक्चर हैं। और जो हमने आपको ये पूरा सीक्वेंस बताया ना, इसके हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक एक वीडियो में, एक वीडियो बराबर एक टॉपिक, या एक टॉपिक बोलो या एक चैप्टर बोलो, इस तरीके से उन्होंने कवर करा रखा है। आदित्य सर पॉलिटी डालोगे तो आपको ये सेकंड वाला जो दिख रहा है ना, 67 जो लेक्चर हैं, आप यहाँ से देखना स्टार्ट करना, आपको पूरा पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। जो भी हमने आपको लेक्चर सुना आप उसके हिसाब से जा सकते हो। मयूर मोगरे सर का चैनल है, ये भी आपका ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। या आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, अगर आपके पास 2 3 4 साल हैं और आप पॉलिटी को 1 2 महीने तक आराम से पढ़ना चाहते हो, तो आप हर्षित द्विवेदी सर के चैनल को पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मुझे देखना है, मुझे कम पढ़कर अच्छा आउटपुट लेके आना है, तो आप आदित्य सर के लेक्चर देख सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए चंचल कुमार शर्मा सर हैं, 1 साल पहले के उनके लेक्चर हैं, आप उनको देख सकते हो। करंट अफेयर के साथ में उनको लिंक कर लेना। दूसरा, स्टडी विद कृष्णा, आप इनके लेक्चर भी देख सकते हो। हमारी रिकमेंडेशन रहेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम वाले भी आदित्य सर के लेक्चर देख सकते हो और हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो उनका कंटेंट को, क्योंकि वो काफ़ी सही तरीके से एडवांस लेवल में आपको समझाते हैं। अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट के कि आप इसको किस तरीके से पढ़ोगे, तो हमने आपको बताया 35 टॉपिक हैं आपके, आपको डेली 6 आवर्स के लेक्चर्स देखने होंगे। हमने उसको डे बाई डे, डे 1 डे 2 डे 3, इस हिसाब से ही हमने उसको उसमें तोड़ा है कि आप 6 घंटे के लेक्चर देख के आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो आप अंडरलाइन करके कर सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो, अगर आपके पास PW का संपूर्ण नोट्स है तो आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो, विजन IAS का नोट्स है तो अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो। अगर आपके पास पढ़ने के लिए समय कम है तो आप 6 घंटे पढ़कर आप कवर कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं अपने खुद के नोट्स बनाना चाहता हूँ, तो आप 4 5 घंटे अपने एक्स्ट्रा देना, आप आराम से नोट्स बना सकते हो उनके जो लेक्चर होंगे उनके। लेक्चर की स्पीड को आप 1.5 बार आराम से देख सकते हो, और अगर आपको समझ में थोड़ा कम आता है तो 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो। अगर आपको अच्छा समझ में आता है तो 2.2 की स्पीड पे आराम से देख सकते हो आप। नोट्स मेकिंग का तरीका 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है विद लेक्चर और एक होता है आफ्टर लेक्चर। तो हमें जो अच्छा लगता है वो विद लेक्चर अच्छा लगता है। आप वीडियो देखो और वीडियो को पॉज करो, फिर अपने नोट्स लिखो, वीडियो को पॉज करो, फिर अपने नोट्स लिखो, इस तरीके से ये काफ़ी सही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको लक्ष्मीकांत को फॉलो करना चाहिए, लक्ष्मीकांत को फॉलो करके ही रहना चाहिए, अपने नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, किसी कोचिंग के नोट्स जो कि हमने आपको बताए थे उसके हिसाब से चलना चाहिए, या सेल्फ नोट्स, यानी इन तीनों में आपको अपने नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं। तो आपको हमने बताया लक्ष्मीकांत बल की बुक है ना, आप इसको पढ़ोगे तो रिविज़न करने में दिक्कत होगी। आप ये देखो आपका लर्निंग का पैटर्न क्या है, क्या आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आपके पास बुक है, आपने बुक को पढ़ा और आपको बुक से याद होता है, तो आप लक्ष्मीकांत के साथ जा सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है। लेकिन आप ऐसे हो कि मुझे बिना नोट्स बनाए याद ही नहीं होता है, तो आप अपने नोट्स बनाओ। दूसरी बात आती है कि कोचिंग के नोट्स से काम चल जाएगा। कोचिंग के नोट्स जो है थोड़े से शॉर्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा पेज होते हैं आपके, लेकिन हाँ टू द पॉइंट होता है, आप आराम से समझ सकते हो। लेकिन हमारा जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जितने भी लेक्चर पढ़ रहे हो, उनके अपने वेरी शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, उन्हीं का मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, आगे इस चीज़ को हम बताएंगे, और एग्जाम के लिए यही ज़्यादा रेलिवेंट रहता है कि आप अपने नोट्स को बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपका बेस्ट सोल्यूशन है। अब बात करते हैं टॉपर्स किस तरीके से 30 बार लक्ष्मीकांत को या किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं, किस तरीके से हम रिवाइज करेंगे। तो आपको टोटल पढ़ने के लिए आवर्स कितने देने होते हैं, कम से कम 100 आवर के घंटे में आपका कोई भी सब्जेक्ट लगभग कवर होने के कगार पे आ जाता है, और प्रीलिम्स स्पेसिफिक तो 100 घंटे में हो जाता है, हम उसी के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खींचोगे, मेंस वगैरह का काउंट करोगे, तो 150 घंटे में आपका कवर हो जाता है। रिवीजन करने में कभी भी आपने जो 1 घंटे की चीज़ पढ़ी है ना, 1 आवर की चीज़, आप उसको 10 मिनट्स में रिवाइज आराम से कर सकते हो, यानी आपका ये 1/6 टाइम लगता है। यानी जो आपने 100 घंटे में पढ़ा है, तो आप उसको 10 12 15 घंटे में रिवाइज कर सकते हो आराम से। डेली आप अगर इसको 1 घंटे रिवाइज करोगे 15 घंटों को, तो आप महीने में किसी भी एक टॉपिक को 2 बार रिपीट मोड पे लेके जा सकते हो। यानी अगर आपने 15 महीने की तैयारी करी है, तो आप 30 बार किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मैं क्या पॉलिटी पढ़ता रहूँगा क्या, तो जो टॉपर के मुँह से आप सुनते हो ना, मैंने 30 बार रिवाइज किया या 40 बार रिवाइज किया या मैंने 15 बार रिवाइज किया, वो
आप उनको ये भी दिखा करो कि उनका अटेम्प्ट कितने, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, वो किस अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। तो आप सारी डिटेल्स को देखते नहीं, फिर आपको लगता है कि अरे यार मैं 30 बार कैसे पढ़ूंगा लक्ष्मीकांत को, या मैं 30 बार कैसे पढ़ूंगा इन सारे कंटेंट को। तो आप इन सारी डिटेल्स में थोड़ा सा जाया करिए, आपको तभी समझ में आएगा। इस वीडियो को हमें बनाने में थोड़ा सा एफर्ट भी लगाया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करना और फ्रेंड्स के साथ में उनको भी पता पड़े कि 10 दिन में पॉलिटी कैसे कवर करनी है। और जो प्रीलिम्स का ये कोर्स था PW का, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, और लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप और सारे अच्छे रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो, एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके और भी सारी वीडियोज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।